हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो? आशा करते हैं सारे बढ़िया होगे, मस्त होगे और भले चंगे होगे। तो देखिए, आज हम आपके साथ रूटीन शेयर कर रहे हैं और कई दिन में आपके साथ व्लॉग है वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस कारण नहीं आ पा रहे थे। तो देखिए, यहाँ पर मेरा क्लीनिंग का काम है वो सारा मैंने कर लिया है, झाड़ू पोछा लग चुका है और सारे जो है कमरे वो अच्छी तरह से मैंने सेट है वो कर दिए हैं। अब मैंने जैसे ही किए तो क्या हुआ कि बच्चे आ गए और बच्चों ने देखी, इस तरह के कारनामे होते हैं बच्चों के। तो मतलब काम करो फिर उसको उल्ट पलट करे बिना रवे को ना। तो यहाँ पर सारा काम हो गया है और किचन में ही बाज के बनाऊंगी। सारा का सर्दी खांसी जुकाम बस ऐसे ही चल रहा है, किसको बुखार की शिकायत है। तो ऐसे में क्या होता है ना, थोड़ा चटपटा सा खाने का मन करता है तो थोड़ी दाल बना लेते हैं। दाल है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो हेल्दी भी है, विटामिन भी है उसमें, मिनरल्स भी हैं और सबसे अच्छी बात है कि वो पूरी डाइट हमें मिल जाएगी जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दाल है वो भिगो कर रख दी है और अब मैं है जो अपनी दाल है उसकी बनाने की तैयारी कर लूँगी। और बच्चे हैं वो घेर में गए हुए हैं खेलने के लिए, जब तक वो आएंगे हमारा काम है वो निपट जाएगा और उसके बाद हमें और भी काम अपने करने होते हैं। तो चलिए जी, ज़्यादा बातें ना करते हुए झटपट से काम कर लेते हैं। दाल है वो मैंने रख दी है, इसमें हल्दी नमक डालकर और थोड़ा सा घी डाला है ताकि जो हमारी दाल है वो निकले नहीं। और अब मैंने जो टमाटर है वो काट लिए हैं और जब तक मेरी दाल है वो बॉईल होती है तब तक मैं जो अपना तड़के की तैयारी है वो कर लेती हूँ। फ्रिज में रखे थे, बहुत ज्यादा ठंडे हैं, हाथ में भी नहीं लिए जा रहे। मिर्च को मैं ऐसे ही काटती हूँ स्लैब पे रख के, क्योंकि कई मिर्च ऐसी होती है ना बहुत ज्यादा तीखी होती है और उसके कारण हमारे हाथों में है ना जलन सी होने लग जाती है। या तो आप कैंची की सहायता लीजिए या फिर आप स्लैब की ले सकते हो। पहले मैं अपने स्लैब को अच्छी प्रकार से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की जल्दबाजी में सुबह खाना बनाना होता है। और साथ ही साथ ऐसे अपने छोटे मोटे काम हैं वो चलते रहते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे जो काम है बहुत ही ज्यादा जल्दी से निपट जाते हैं। और आज हुआ भी क्या ना कि जो ऊपर पानी वाली टंकी है उसमें पता नहीं क्या कचरा आ गया है, जितने भी नल हैं वो सभी बंद हो गए हैं, बिल्कुल भी में पानी नहीं आ रहा। आ भी रहा है तो बस ऐसे है कि भाई थोड़ा सा काम चल जाएगा ऐसे ही, और इसी काम से गीजर भी है वो नहीं चल रहा है।
अब जो बर्तन है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, बर्तन है वो ठंडे पानी से तो वॉश नहीं होंगे, गर्म पानी से ही करने पड़ेंगे। अब मैं उन्हें वॉश करूंगी। अब इस पे पहले पानी रखूंगी, उसके बाद ये बर्तन है वो वॉश होंगे। तो देखिए मेरी जो दाल है वो भी बॉईल हो जाएगी, और साथ ही साथ जो मेरे किचन के काम है वो भी मेरे ऐसे ही साथ साथ चलते रहेंगे। होता भी क्या ना, सुबह महिलाओं को इतने सारे काम होते हैं, करने पड़ते हैं, जिसके कारण समय की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और हम ऐसे इस तरीके से काम करते हैं तो हमारे कम समय में हम बहुत सारे काम है वो अपने निपटा सकते हैं। सुबह सुबह किचन क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना स्कूल के लिए, उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, और गांव में तो उससे भी ज्यादा काम होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का भी काम होता है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम महिलाओं को करने भी पड़ते हैं। तो ये देखिए अब मेरी जो स्लैब है वो बिल्कुल चमक चुकी है। तो हमारी किचन बहुत साफ रहती ना, साफ सुथरी रहती है, तो हमें काम करने का मजा भी ज्यादा ही आता है। और अब मौसम भी ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बीमार पड़ने वाला, सभी को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को खांसी जुकाम है वो है। फिर कोई नहीं तो जी यहाँ पर मेरी जो दाल है वो बॉईल हो चुकी है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर बर्तन है उनकी सफाई शुरू कर दी है। तो बर्तनों की सफाई और जो दाल है वो साथ ही साथ है बन जाएगी। इससे क्या होगा, मेरा काम है जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद मुझे खेत में जाना है, क्योंकि खेत में जो धान की कटाई है वो हो गई है, लेकिन धान की कटाई के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। उन्हें बांधना होता है, फिर उन्हें इकट्ठा करना होता है, फिर झाड़ना होता है, बरसाना होता है, तो बहुत सारे काम है हो जाते हैं। तो आज हमें उन्हें इकट्ठा करना है और उसके बाद ही वे झाड़े जाएंगे। तो इसलिए बहुत जल्दी से झटपट से मैं अपने काम है वो निपटा रही हूँ। और चलिए अब मैं दाल बना लेती हूँ। तो दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल है वो चढ़ा दिया है, और पता नहीं इसका कैसा एल्यूमिनियम है, कितना भी साफ कर लो इस पैन को, साफ होने का नाम ही नहीं लेता। और यहाँ पर जैसे मैंने जीरा डाला, जीरा डालने के बाद यहाँ पर टमाटर मैंने डाल दिए हैं, और ये सॉफ्ट हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। और हल्दी मैंने पहले डाली थी, लेकिन पता नहीं कैसी हल्दी है, इसका कलर बहुत कम आता है, इसलिए थोड़ी हल्दी मुझे और डालनी पड़ी। और जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इन्हें अच्छे से पका लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और ये जो हमारा ऑयल है वो भी छोड़ दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और मिर्च मैंने एक काटी है, वो बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्च है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कोई एक मिर्च भी बहुत ही ज़्यादा तीखी हो जाती है, और इतना तीखा तो हम खाना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए कम ही तीखा रखते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी तीखा खाना पसंद करते हैं आप उतना खा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसी में जो है गर्म पानी डाल दिया है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा ना कि ये जो दाल है इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता। गर्म पानी ही डालना चाहिए हमें। और पैन में मेरा जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, और अब मैं इसमें दाल में है वो डाल दूंगी, और मिलते हैं खेत में। तो चलिए जी जल्दी चलते हैं।